सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था लक्ष्मी और लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लक्ष्मी जो है वो थोड़ा सा गुस्सा कर देती है और कहते हैं तो मैंने मम्मा के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो। लिली बहुत सॉरी करती है, कहते हैं आप सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैंने तो बस ऐसे मजाक मजाक में। और लिली रोने लग जाती है क्योंकि उसे सच में बहुत गिल्टी फील होता है, उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी गलत बात की है। लक्ष्मी उसे समझा दिया कि हे इट्स ओके, रिलैक्स, रोना बंद करो, ऐसे बोल के उसे हक करती है, उसके फर पे किस करती है और उसे समझा रही होती है। तभी रूम में दिया आ जाती है और वो देख लेती है इन दोनों को इस तरह। और वो कहते हैं कि वाह यार ये दोनों कितने क्यूट है, लड़ते हैं झगड़ते हैं एक दूसरे को मनाते हैं, हाउ क्यूट यार। उफ, जब भी इन्हें देखती हूँ तो एक कपल वाली फीलिंग क्यों आती है मुझे। तो वो ऐसे ही देख रही होती है, तभी लक्ष्मी देख लेती है और वो एकदम से लिली को ऐसे पीछे हो जाती है, मतलब हक करके बैठी थी ना तो पीछे हो जाती है। तभी दिया आती है और कहती है क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ। तो लक्ष्मी बोलती नहीं कुछ नहीं चल रहा। तो दिया जो है वो लिली की तरफ देखते कहती लिली तुम रो रही हो क्या? तो लिली तो सीधा मुँह करती है, कहती मैं फ्रेश होके आती हूँ। लिली ऐसे बोल के वॉशरूम की तरफ चली जाती है और लक्ष्मी दिया कहती है मैं भी आती हूँ। तो दिया एकदम से हैरान हो जाती है कि चल क्या रहा है। लक्ष्मी जो है वो वॉशरूम की तरफ जाती है, देखती है कि लिली वहाँ खड़े होकर बहुत रो रही है। लक्ष्मी उसके पीछे से आकर देखती है चांद पी इधर देखो मेरी तरफ, ऐसे बोल के उसका फेस अपनी तरफ करती है। कहती वाई आर यू क्राइंग, हुआ क्या है? लिली बोलती आई एम सॉरी, मुझे मुझे पता है मैंने मैंने बहुत स्टूपिड बात की, आई एम सॉरी, मैंने मम्मा के बारे में ऐसे कैसे बोला, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझसे अपसेट मत होना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं आपकी मम्मा को हमेशा अपनी मम्मा मानती हूँ यार, मैंने सिर्फ मजाक में बोला, आई एम सॉरी। लक्ष्मी बोलती हे चुप 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 चुप, प्लीज़ शांत हो जाओ, आई एम नॉट गुस्सा, ओके रिलैक्स हो जाओ, इधर देखो मैं तो देखो मैं गुस्सा नहीं हूँ यार, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ ओके चुप। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली के आँख से पोंछती है, उसकी चीक्स पे किस करती है, वो कहती चलो अब स्माइल करो। तो लिली से स्माइल नहीं हो रही थी, लक्ष्मी उसे अपनी बाहों में थाम लेती है, कहती है मैं आपसे गुस्सा कभी नहीं हो सकती, आई लव यू ओके। हाँ वो बात मुझे थोड़ी बुरी लगी थी पर इट्स ओके, रिलैक्स। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के फिर से लिली के चीक्स को अपने हाथों में लेती है, कहती है आई लव यू, मेरे तब देखो पिया गुड गर्ल, चलो एक प्यारी सी स्माइल दो। तो लिली स्माइल करती है, लक्ष्मी कहती है दैट्स लाइक माई गर्ल, तो ऐसे बोल के उसके फोर पे किस कर लेती है। लक्ष्मी कहती है कि अब कभी रोना मत, ओके पिया स्ट्रॉन्ग गर्ल, मुझे आपकी आंखों में यहाँ से बिल्कुल पसंद नहीं है। चले अब क्लास में। लिली बोती मैं फेस वॉश कर लूँ? लक्ष्मी बोती हाँ ओके कर लो, मैं इधर ही हूँ। तो लिली फेस वॉश करती है, जैसे वो फेस वॉश करके पीछे होती है तो लक्ष्मी अपने दुपट्टे के साथ लिली के फेस को अच्छे से साफ़ करती है, उसके फेस को ड्राई करती है और कहती है 1 मिनट रुको। तो ऐसे बोल के लिली के लिप्स पे किस करती है और अपनी लिपस्टिक वहाँ लगा के अपनी फिंगर से सेट करती है, कहती चलो अब चलते हैं। तो लिली हंसने लग जाती है। उसके बाद ये दोनों वापस क्लासरूम में आ जाते हैं और आके स्टडी करने लगते हैं। दिया का फुल फोकस तो इन पे ही होता है, ऐसे ही जो है वो देखते देखते वक्त बीत जाता है और छुट्टी टाइम हो जाती है। जैसे ही छुट्टी टाइम होता है कॉलेज छूटता है तो दिया कहती है कि अच्छा सुनो ना, मैं सोच रही हूँ कल की पार्टी बहुत अच्छी थी, इस वीक में एक और पार्टी का प्लान करी हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड फिर से कहीं बाहर जा रहे हैं। लक्ष्मी कहती नो वे, हम अब तुम्हारे किसी पार्टी में नहीं आने वाले। दिया बोलती आई एम सॉरी, इस बार मैं कसम से कोई डेयर नहीं दूंगी, ऐसा किस विस वाला तो बिल्कुल नहीं दूंगी, प्लीज़ आ जाना। तो लक्ष्मी मना कर दिया। लिली बोलती है कि अगर लक्ष्मी ने मना कर दिया तो हम नहीं आएंगे। दिया बोलती क्या यार तुम दोनों मेरी दोस्त ही नहीं हो, हटो, मैं कभी बात नहीं करूँगी लाइफ में तुम लोगों के साथ। तो लक्ष्मी बोलती है अच्छा ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेलर आ जाएंगे, बता देना कब है। तो दिया बहुत खुश होती है, कहती है कि वैसे मैं आज रात मूवी का प्लान कर रही हूँ, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? तो लक्ष्मी कहती है कि मूवी? दिया बोलती है आप प्लीज़ अब मना मत करना। तो लिली बोलती मैं तो नहीं आ पाऊँगी, मुझे आज कुछ काम है। तो लक्ष्मी बोलती हाँ लिली को तो कुछ काम है और मुझे भी कुछ काम है। दिया बोलती है तुम दोनों को काम साथ में नहीं होते? लक्ष्मी बोलती उसे अपना काम है मुझे अपना काम है, सो सॉरी, हाँ अभी हमें चलना चाहिए है ना लिली, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगी? लिली बोलती श्योर। तो उसके बाद ये दोनों पार्किंग में आते हैं और इस बार साथ में कॉलेज से बाहर निकलते हैं। लिली बोलती है अच्छा जी आज सामने बोल दी कि मुझे ड्रॉप कर दो, अब पता नहीं वो दिन कब आएगा जब सबके सामने आप मेरा हाथ थाम के कहोगी लिली अपने घर चले। तो लक्ष्मी हंसते हुए कहती मैं तो बोल दूँ, बस आपके पापा का डर है, वरना हमें और किसका डर। लिली बोलती हाँ ये भी है। तो लक्ष्मी लिली का हाथ थाम के उसके हाथ पे किस करती है। लिली लक्ष्मी की तरफ देखती है, कहती क्या हुआ? लक्ष्मी बोलती है मुझे अब पे प्यार आ रहा है। लिली बोलती अच्छा तो गाड़ी साइड पे रोकूं? लक्ष्मी बोलती बिल्कुल नहीं, आप एक काम करो, बल्कि आप साइड पे रोक ही दो, मैं यहाँ से ऑटो करके घर चली जाऊँगी, आप अकेडमी जाओ, आपका रोज़ लेट हो जाता है और वैसे भी आप इतने दिनों के बाद जा रहे हो
तो आज तो टाइम पे जाओ। तो लिली साफ मना कर देती है कि मुझे नहीं पसंद, आप ऑटो में घर जाओ। तो मैं पहले आपको ड्रॉप करूँगी फिर जाऊँगी, चाहे जितनी मर्जी लेट हो जाए। लक्ष्मी बोलती कभी तो मेरी बात माना करो। लिली बोलती फिलहाल तो आप मेरी बात मानो, बस चुपचाप बैठ जाओ। तो लक्ष्मी चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता होता है लिली उसकी बात नहीं मानने वाली। तो लिली ऐसे ही करती है, वो पहले लक्ष्मी को घर ड्रॉप करती है और लक्ष्मी लिली को अच्छे से बाय बोलती है और फिर अपनी अकेडमी के लिए निकलती है। जैसे वो अकेडमी में पहुंचती है वो देखती है कि आज फिर लेट हो गया। वो भागते हुए चेंजिंग रूम की तरफ जाती है, चेंज करती है और ग्राउंड में आ जाती है। कोच सब उसे देखते हैं तो कहते हैं वाह आज तो चांद पता नहीं कहाँ से निकला है, हमारी होनहार स्टूडेंट आई आज तो। लिली हंसते हुए कहती क्या कोच सर आप मेरी टांग खींच रहे हैं। तो कोच सर हंसने लग जाते हैं कि अब तुम्हारा पाँव कैसे है। लिली बोलती बिल्कुल ठीक है। तो कोच सर जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट करवाते हैं। लिली की प्रैक्टिस जो है वो पहले से ज़्यादा हार्ड हो चुकी होती है। पहले वो 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करती थी, लेकिन अब कोच सर कहता है कि तुमने बहुत ऑफ ले लिया, इसलिए आज तुम्हें 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करने होंगे। लिली टाइम देखती है, वो पहले ही 2 बजे पहुंची थी ग्राउंड में और 7 से 8 घंटे। ओ माय गॉड। वो कहते हैं कि अगर सारा टाइम इधर बिताया तो लक्ष्मी को टाइम नहीं दे पाऊंगे, वो बहुत गुस्सा करेगी। वो कोच सर से रिक्वेस्ट करती है कि कोच सर अब मैं डेली आऊँगी प्लीज़, 4-5 घंटे प्रैक्टिस टाइम। ठीक है, कोच सर मना कर देते हैं और कहते हैं एक तो तुम सुबह में भी नहीं आती, इस टाइम आती और उसमें भी तुम्हें वापस भागना होता है। तो लिली चुप हो जाती है और कोच सर बहुत डांटता है, कहते हैं तुम्हें नेशनल टीम में सेलेक्ट होना है, ये सिर्फ मेरा टाइम पास करने के लिए आई हो तुम, मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। तो लिली एक्सक्यूज़ करती है, सॉरी कर देती है और कोच सर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। लिली की प्रैक्टिस बहुत हार्ड हो चुकी होती है। कोच सर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं उसकी बॉलिंग पे और उसकी बैटिंग पे भी। लिली बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। बीच में सिर्फ उसे कोच सर आज 10 मिनट का ब्रेक देते हैं। लिली उस 10 मिनट में बैठती है, पानी वगैरह पीती है और कॉफ़ी पीती है क्योंकि बहुत थक गई थी। और साथ साथ वो लक्ष्मी को टेक्स्ट करती है और टेक्स्ट कर ही रही होती है कि उसके हाथों में एकदम जैसे जान इंसान की ख़त्म नहीं हो जाती हाथों की, वैसे हो जाता है क्योंकि लिली बॉलिंग करवा के उसकी हाथों की उंगलियां एकदम से ऐसे जकड़ने लगती है और उससे टाइपिंग भी अब सही से नहीं हो पा रही थी। तो वो एक वॉइस मैसेज करती है कि थी जान कोच सर बहुत गुस्से में, उन्होंने आज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने को बोला है तो मैं घर बहुत ही ज़्यादा लेट आऊँगी, प्लीज़ गुस्सा मत करना और आप खाना खा के सो जाना। लक्ष्मी जब ये वॉइस मैसेज सुनती है तो वो सैड हो जाती है। वो रिप्लाई तो देती है पर जैसे लक्ष्मी का रिप्लाई देखती है वो रिप्लाई करने लगती है, तभी कोच सर कहती है कि ब्रेक टाइम ओवर, वापस ग्राउंड में आ जाओ सब। तो लिली को जाना पड़ता है। वो बस जल्दी जल्दी एक ही वॉइस करती है, सॉरी जान कोच सर बुला रहे हैं, बाय बाय बाय, आई लव यू। तो ये मैसेज छोड़ के चली जाती है। लक्ष्मी थोड़ा सैड हो जाती है। फिर वो कहती है कि लिली का भी तो काम है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगी तो नेशनल पे कैसे खेल पाएगी, नेशनल टीम में कैसे सेलेक्ट होगी। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी जो है वो अपना काम करने लगती है। उसे भी बार बार ऑर्डर्स आने लगते हैं, उसे बहुत सारे ड्रेसेस बनाने होते हैं, डिज़ाइंस और बनाने होते हैं और वो काफ़ी सारे डिज़ाइंस बना लेती है और कॉल करती है जिसके साथ अब लक्ष्मी ने पार्टनरशिप की थी लिली के उस फ्रेंड के साथ। उसे कॉल करती है और अपने न्यू आइडियाज़ के बारे में, न्यू डिज़ाइंस के बारे में बोलती है और वो कहती है कि वाह मैं तुम्हारे डिज़ाइंस देखना चाहती हूँ। तो लक्ष्मी बोलती ठीक है मैं आपको मेल कर देती हूँ। कहती नहीं लाइव देखना चाहती हूँ। लक्ष्मी बोलती तो कब मिलना है। तो बोलती एक्चुअली मैं अभी फ्री हूँ, मेरी एक मीटिंग थी कैंसिल हो गई है, अभी मैं फ्री हूँ तो तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम आ जाओ। लक्ष्मी बोलती ठीक है। तो लक्ष्मी कहती है लिली को बता के जाती हूँ। तो लक्ष्मी मैसेज छोड़ देती है कि मैं जा रही हूँ, पर लिली तो सीन नहीं कर पाती, वो प्रैक्टिस जो कर रही थी। लक्ष्मी घर को अच्छे से लॉक करती है और टैक्सी लेते हुए उस रेस्टोरेंट में चली जाती है जहाँ उसे उसके पार्टनर ने बुलाया था। वहाँ जाके लक्ष्मी जो है देखती है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो उधर बैठी होती है और वेट करने लगती है और कॉल करती है कि मैं यहाँ रेस्टोरेंट में आ गई हूँ, आप कहाँ। वो कहती वो मैं आ रही हूँ। तो वो भी आ जाती है और लक्ष्मी उसके साथ बैठती है, कुछ बात वगैरह करती है और डिनर टाइम भी हो चुका होता है। तो बोलती मुझे तो बहुत भूख लगी है, डिनर करें। लक्ष्मी बोलती है वो, तो बोलती क्या मुझे बहुत भूख लगी है, आई एम श्योर तुम्हें भी लगी होगी, क्या यार फॉर्मेलिटी कर रही हो, मैं मंगा रही हूँ, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तो वो बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है। ये लोग साथ में पहले डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद ये लोग काम की बातें करते हैं। लक्ष्मी उसे अपने सारे आइडियाज़ के बारे में बताती है और उसने जो न्यू डिज़ाइंस बनाए थे उनके बारे में भी बताती है और कहती है कि अब हमें कुछ न्यू आइडियाज़ लाने होंगे, कुछ चेंज करना होगा, कुछ ऐसा ड्रेस बनाना होगा जो जो मतलब सबसे हट के होगा। मैं एक ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ जो आज तक किसी ने ना बनाया हो। तो उसकी वो पार्टनर जो है वो बहुत हंसने लगती है, कहती यही पैशन चाहिए, इसीलिए मैं यंग लड़कियों पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ। लिली ने तुम्हें प्रेफर करके बहुत अच्छा किया, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तो लक्ष्मी कहती है तो बोलती है वैसे आजकल ये लिली कहाँ है, ना मिलती है ना फ़ोन उठाती है। लक्ष्मी बोलती है कि वैसे मुझे समझ नहीं आता आपकी और लिली की दोस्ती कैसे हुई, आप तो लिली से काफ़ी बड़ी हो ना। तो वो हंसने लग जाती है, कहती लिली ऐसी है, वो अपने से
बड़े लोगों से बातचीत करना पसंद करती है, पता नहीं तुमसे कैसे दोस्ती कर ली। तो लक्ष्मी एकदम हैरान होती है और कहती है क्या मैं जान सकती हूँ आपकी और लिली की दोस्ती कैसे हुई थी। तो वो सब बता दिया कि हाँ, हमारी दोस्ती उसके डैड की एक पार्टी में ही हुई थी। लिली को पार्टी पसंद नहीं थी और वो चुपचाप बैठी थी, और उस दिन मेरी भी कुछ मूड ठीक नहीं था और हेडेक भी था, तो मैं भी चुपचाप साइड पे बैठी थी। तभी मैंने लिली को देखा था और वो बहुत एटीट्यूड वाली थी। उसने तो हेलो भी नहीं किया था, मैंने किया था। वहाँ से थोड़ी बहुत ही बातचीत स्टार्ट हुई और फिर हर पार्टी में मिलना, तो थोड़ा थोड़ा जान पहचान बढ़ गई, दोस्ती हो गई बस। तो लक्ष्मी बोलती वैसे लिली बहुत कम लोगों से बात करती है। तो वो कहती हाँ वो तो है, बहुत कम बात करती है, लेकिन एक बार जिसको अपना बोल दे तो बस फिर उसको कभी नहीं छोड़ती। लक्ष्मी बोलती हाँ ये तो उसकी खासियत है। तो उसके बाद ये लोग फिर से काम की बात करने लग जाते हैं। अब लक्ष्मी लिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, इसलिए वो लिली के उस दोस्त से बार बार लिली के बारे में बातें कर रही होती है। और वो कहती कि क्या यार, हम यहाँ काम की बात करने आए या लिली की बात करने आए, मुझे लगता है कि तुम्हारे लाइफ में सिर्फ एक ही काम है, वो है लिली के बारे में बात करना। तो लक्ष्मी हंसने लगती है कि थी नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई और मैं उसे मिस कर रही हूँ तो इसलिए। तो बोलती तो क्या हो गया, तुम्हारी और फ्रेंड्स नहीं है, तुम उनके साथ हैंग आउट कर लो। लक्ष्मी बोलती हाँ फ्रेंड्स तो है, पर तभी लक्ष्मी देखती है कि उसे लिली की कॉल आ रही है। लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है, वो तुरंत साइड पे होती होगी थी। थैंक गॉड आपने मुझे कॉल की, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ आपको। लिली बोलती मिस तो मैं भी बहुत कर रही हूँ, सॉरी जान मुझे आने में लेट होगा, डिनर कर लेना। डिनर किया आपने? लक्ष्मी बोलती हाँ अभी किया। तो ऐसे बोल के कहती है कि उस अपनी पार्टनर के साथ क्या ना। लिली बोलती वॉट, वो कैसे आए हमारे घर? लक्ष्मी बोलती मैंने आपको टेक्स्ट किया था, आपने देखा नहीं। लिली बोलती सॉरी जान, कोच सर छोड़ ही नहीं रहे, मैं अभी वॉशरूम के बहाने आई हूँ आपसे बात करने के लिए, तो मैं ऐसे सीन नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी। लक्ष्मी बोलती है कि हाँ इट्स ओके, उसने बुलाया था तो इधर ही आई थी डिज़ाइन दिखाने के लिए ना, तो खाना भी खा लिया और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, प्लीज़ घर आ जाओ। लिली वो थी जान मिस तो मैं भी बहुत कर रही हूँ। अच्छा आप एक काम करो, अभी घर मत जाओ, अकेले रहोगी तो बोर हो जाओगी ना। हाँ अपने पार्टनर के साथ ही रहो, काम के बारे में बात करते रहो। लक्ष्मती काम के बारे में सारी बात कर ली, और क्या बात करूँ, उसको भी कुछ काम है तो वो भी अभी चली जाएगी और मैं बहुत बोर हो रही हूँ। लिली बोलती आई एम सॉरी जान, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं तो अभी आपके पास आ जाऊँ। आप एक काम करो ना, आप दिया के पास चले जाओ, वो कह रही थी ना मूवी का प्लान, आप उसके साथ मूवी देख लो। लक्ष्मीपति नहीं देखनी, मुझे आपके साथ मूवी देखनी है। लिली बोलती बेबी पर लक्ष्मीपति आई एम सॉरी, मैं चिल्ला नहीं थी, मेरा मतलब हाँ ठीक है मैं दिया के साथ मूवी देखने के लिए चली जाऊँगी। तो लक्ष्मी लिली को सैड नहीं करना चाहती थी, इसलिए हाँ कर देती है और कॉल कट कर देती है। वहाँ लिली जो है वो उसके बाद तुरंत दिया को वॉइस मैसेज करती है और कहती है कि तुम एक काम करो, लक्ष्मी इस रेस्टोरेंट में है, तुम उसे पिक कर लो और उसके साथ मूवी देखने चली जाओ। दिया तो बहुत खुश होती है, वो तुरंत घर से निकल जाती है। और यहाँ लक्ष्मी जो है वो वापस जाती है, अपनी उस फ्रेंड के साथ बात करती है, अपने उस पार्टनर के साथ, डिज़ाइन वगैरह सब दिखा दिए होते हैं। तब वो कहती है कि चलो ठीक है, मुझे तुम्हारे डिज़ाइन बहुत अच्छे लगे, तुम बना लो और फिर सैंपल मुझे दे देना, और इस बार हम झंडे गाड़ने वाले हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है बाय करके। लक्ष्मी का घर जाने को बिल्कुल मन नहीं था, घर जाएगी तो लिली को और याद करेगी, घर के एक एक चीज़ उसे लिली की याद दिलाएगी, इसलिए लक्ष्मी इधर ही बैठी होती है, बार बार लिली की पिक्स देख रही होती है जूम इन जूम आउट करके, और कहती है जान आई रियली मिस यू। पता नहीं क्रिकेटर की फैमिली कैसे रहती होगी, मैं तो बिल्कुल नहीं रह पाती, मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको। पता नहीं आप कब फ्री होगी, कब घर आओगी, कब मुझे मिलोगी, कब मैं आपको हक करूँगी, कब मैं आपको देखूँगी। तो लक्ष्मी बहुत ज़्यादा सैड होती है, बार बार बस लिली की पिक्स देख रही होती है। और तभी वहाँ पे दिया आ जाती है, कहती हेलो। लक्ष्मी एकदम हैरान हो जाती है, कहती तुम यहाँ पे कैसे हो? कहती मुझे तो लिली ने बोला था कि तुम यहाँ मेरा वेट कर रही हो। तो लक्ष्मी हंसते हुए कहती है कि वो बिज़ी है, लेकिन बेबी मेरे बारे में सोचने के लिए टाइम निकाल ही लिया उसने। देवती क्या बात, चले मूवी देखने? लक्ष्मी बोलती हाँ। तो लक्ष्मी के हाथ में वो कुछ सैम्पल्स होते हैं, डिज़ाइन वगैरह होते हैं, तो वो सारे बंद करती है उस फाइल को, और कहती ये क्या है दिखाना मुझे। तो ऐसे बोल के उसका एक डिज़ाइन देखती है, कहती वाओ ये कितना सुंदर है, ये डिज़ाइन तुमने बनाया? लक्ष्मी बोलती हाँ। तो कहती मतलब तुम फैशन डिज़ाइनिंग भी करती हो? क्या बात है, डिज़ाइनर निकली यार तुम तो, और बताया भी नहीं। मैं तो अपने सारे ड्रेस तुमसे ही डिज़ाइन करवाऊंगी। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है, और दिया कहती चलो फिर मूवी देखने चलते हैं। लक्ष्मी बोलती ठीक है। तो उसके बाद लक्ष्मी दिया के साथ जो है गाड़ी में बैठती है और ये लोग मूवी देखने के लिए आते हैं। ये लोग मूवी देख रहे होते हैं, दिया तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से मूवी देख रही होती है, पर लक्ष्मी का इतना इंटरेस्ट नहीं होता। वो वहाँ बैठी तो होती है, नज़र भी होती है सामने की तरफ, मूवी की तरफ, पर उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ लिली की तरफ होता है। लक्ष्मी अपने मोबाइल की तरफ देख रही होती है और लिली को मैसेज करते हुए कहती है कि जान आई नो आप बिज़ी हो, मैं आपको तंग नहीं करी, बस इतना कहना है कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, जब भी फ्री हो ना मुझे कॉल करना, ओके? और हो सके तो घर आ जाना प्लीज़, उधर ही मत रह जाना। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के मोबाइल रखती है। दिया बोलती क्या करी है यार, मूवी देखना, ये ले पॉपकॉर्न खा ले। तो ऐसे ये लोग मूवी देखते हैं और मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दिया बोलती चलो यार आइसक्रीम खाते हैं। लक्ष्मी बोलती है तो
लक्ष्मी दिया कि हर बात में बस हाँ हाँ कर रही थी क्योंकि उसका इतना ध्यान नहीं होता। उसके बाद ये लोग आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम खाने के बाद लक्ष्मी कहती है यार मैं थक गई हूँ, मैं घर जा रही हूँ, बाय। दिया बोलती ये क्या होता है यार, तुम मेरे साथ बाहर निकली है, थोड़ा तो एंजॉय कर, कितनी बोरिंग है तू। लक्ष्मी कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, बहुत सैड सैड फीलिंग हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। तो लक्ष्मी ऐसे जाने लगती है, तभी पीछे से लिली कहती है लक्ष्मी। तो लिली की आवाज़ सुन के लक्ष्मी पीछे की तरफ टर्न होती है और देखते हैं कि लिली एकदम उसके पीछे खड़ी है। लक्ष्मी एकदम खुश होकर भाग कर से हग करती है और लिली उसे गोद में ले लेती है और उसे यूँ उठा के बस घुमाने लगती है। लक्ष्मी बोलती ओ माय गॉड मुझे यकीन नहीं आ रहा आप आ गई। लिली बोलती देखा मैंने बोला था मैं आ जाऊँगी, तो मुझे इतना मिस करोगे तो मुझे आना ही पड़ेगा ना। तो लक्ष्मी उसे टाइटली हग कर देखती है, ओ माय गॉड मैंने सच में आपको बहुत मिस किया। लक्ष्मी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और दिया कहती है कोई मुझे भी मिल लो। तो लिली फिर दिया को भी मिलती है और लक्ष्मी कहती है कि चलो 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 अब आइसक्रीम खाते हैं। दिया कहती पहले तो तुमने सही से खाई नहीं, सारी वेस्ट कर दी, लेके फेंक दी, अब तुम्हें आइसक्रीम खानी है। लक्ष्मी कहती अब मेरा मन कर रहा है ना, पहले मन नहीं था। तो लिली हंसते हुए कहती ठीक है मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम लेके आती हूँ। तो लिली आइसक्रीम लेके आती है और लक्ष्मी को देती है। लक्ष्मी कहती है अपने लिए नहीं लाई। लिली बोलती नहीं मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो फिर प्रैक्टिस कैसे करूँगी। लक्ष्मी बोलती है। तो लक्ष्मी थोड़ी सी अपनी साइड से लिली को खिलाती है, कहती इतने से कुछ नहीं होता। लक्ष्मी बोलती है बहुत थक गई होगी ना, घर चले। लिली बोलती नहीं मैं ठीक हूँ। लक्ष्मी बोलती आई नो बहुत टायर्ड होगी, चलो हम घर चलते हैं। तो ऐसे ही लिली का हाथ पकड़ती है और दिया कहती दिया भाई अब हम जा रहे हैं। दिया बोलती ये क्या होता है यार, मतलब लिली आई और मुझे बाय बोल दिया तुमने। दिया बोलती हेलो तुम कहीं नहीं जा रही। लक्ष्मी बोलती मैंने भाई पहले ही बोल दिया था ना, मैं बहुत थक गई हूँ और लिली भी बहुत थक गई है, इसने बहुत काम किया ना, चलो लिली हम चलते हैं। लक्ष्मी कहती एक सेकेंड लिली तुम यहाँ आई कैसे, तुम्हें किसने बताया हम यहाँ आए। तो दिया कहती ऑफ कोर्स मैंने बताया। तो लक्ष्मी कहती फिर ठीक है चलिए अब। तो दिया कहती तुम तो ऐसे चले चले अब कह रहे हो जैसे तुम दोनों एक ही घर में रहते हो। तो लक्ष्मी थोड़ा खांसी करने लगती है। लिली बोलती मैं पहले इसको ड्रॉप करूँगी फिर अपने घर चल जाऊँगी। तो दिया बोलती तुम थक गई हो ना, कुछ काम करके आ रही हो तो मैं ऐसे ड्रॉप कर दूँगी। तो लिली बोलती नहीं नहीं मैं इसे ड्रॉप कर दूँगी थैंक यू। तो वो दिया का हाथ पकड़ती है चले। तो दिया बहुत खुश होती है, कहती हाँ। तो ये दोनों हाथों में हाथ थामे आते हैं और लिली लक्ष्मी को गाड़ी में बैठाती है और ख़ुद भी गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही वो सीट बेल्ट लगा रही होती है तभी लिली देखते हैं कि लक्ष्मी एकदम से हग कर रही है। लिली बोलती क्या हुआ। लक्ष्मी बोलती आई मिस यू अलॉट। लिली बोलती मिस तो मैंने भी बहुत किया। तो लक्ष्मी थोड़ा सा पीछे होती है, लिली के लिए उस पर किस कर रही है, कहती आई लव यू। लिली बोलती आई लव यू और चलो अगर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है इससे पहले दिया हमें देख ली। तो लक्ष्मी बोलती हाँ। तो लिली जो है वो गाड़ी स्टार्ट करती है और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग फाइनली घर आ जाते हैं। लिली तो बहुत थक जाती है, वो अपने जैकेट तुरंत रिमूव कर दिया, उसके बाद बेड पे एकदम से लेट जाती है, कहती हाँ तो कोच सर ने बहुत थका दिया मुझे। और तभी लक्ष्मी लिली के पास आती है, उसके फोरहेड पे किस करती थी मेरा बच्चा बहुत थक गया। लिली बोलती बहुत ज़्यादा, अब तो बस मेरा मन कर रहा है सो जाऊँ, हिलने का भी मन नहीं करता, फुल बॉडी में पेन हो रहा है। लक्ष्मी बोलती इतने दिनों बाद जो प्रैक्टिस करेगी इसलिए ऐसा हो रहा है। तो लक्ष्मी तभी उठती है, वो लिली का शूज़ रिमूव करती है, उसके सॉक्स रिमूव करती है। लिली बोलती मना किया है ना ये सब मत किया करो। लक्ष्मी बोलती आप इतना थक जाती हो, मैं इतना भी नहीं कर सकती आपके लिए। लिली बोलती पर मुझे नहीं अच्छा लगता तुम मेरे शूज़ को छूती हो। लक्ष्मी बोलती ओ हेलो क्या हो गया, कुछ नहीं होता चुपचाप लेट रही हो। तो लिली बस लेटी रहती है, उसकी हिम्मत नहीं होती उठने की। लक्ष्मी बोलती भूख लगी होगी ना, मैं खाना लगा दूँ। लिली बोलती लगी तो है, बहुत ज़ोर से लगी है। लक्ष्मी बोलती ठीक है आप फ्रेश हो जाओ। लिली बोलती मन नहीं है फ्रेश होने का। लक्ष्मी बोलती बेबी प्लीज़। लिली बोलती बेबी प्लीज़ बिल्कुल नहीं उठा जा रहा, बहुत पेन हो रहा है। लक्ष्मी बोलती कहाँ पेन हो रहा है। लिली बोलती फुल बॉडी में, मेरे बाजू में, मेरे हाथ में, मेरी लेग्स में, मेरे पाँव में, हर एक जगह पेन हो रहा है। तो लक्ष्मी ऐसे लिली के हाथ दबाने लगती है, कहती बहुत पेन हो रहा है। लक्ष्मी कहती बोलो। लिली बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा। तो लक्ष्मी ऐसे ऐसे दबाती है, इसकी फुल बॉडी में अच्छे से ऐसे दबाती है, हल्का सा मसाज करती है, कहती है अब अच्छा लग रहा है। लिली बोलती लक्ष्मी बोलती चलो फिर फ्रेश हो जाओ। लिली बोलती नहीं होना यार, मैं उठूँगी भी नहीं, मैं बस इधर ही लेटी रहूँगी, खाना भी इधर ही खाऊँगी। लक्ष्मी बोलती अच्छा चलो फिर मैं आती हूँ। तो लक्ष्मी वॉशरूम में जाती है, वो एक डब्बे में ऐसे पानी सा लेती है और लिली के पास आती है, उसके फेस को अच्छे से खुद वॉश कर लेती है, उधर ही बेड पे बैठे बैठे उसके हाथों को भी गीले कपड़े के साथ साफ़ कर लेती है, पाँव को भी साफ़ कर लेती है। कहती है अब ठीक है। लिली बोलती हाँ कितने गरम गरम पानी था, मज़ा आ गया। लक्ष्मी बोलती गरम गरम पानी में फ्रेश हो जाती, शावर ले लेती तो और अच्छा लगता। लिली बोलती नहीं 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 मैं बेड से नहीं उठने वाली अब। लक्ष्मी बोलती ओके बाबा मत उठो। तो लक्ष्मी फिर जाती है खाना लेने के लिए, वो लिली के लिए खाना वगैरह सब गर्म करती है और एक डिश में बना के उधर ही बेड पे लेके आती है, कहती बाबा अब उठ तो जाओ, लेट के खाओगी क्या। लिली बोलती मन तो करे बस लेट ही रहूँ। लक्ष्मी बोलती नहीं उठो।
तो लिली फिर उठ के बैठती है। लक्ष्मी ऐसे ही उसके पीछे वो पिल्लो रखते कि ऐसे टिक लगा के बैठ जाओ, पर उठ के बैठो। तो ऐसे उसके पास बैठती है, उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। लिली को बहुत अच्छा लग रहा होता है। और लक्ष्मी बोलती है कि बताओ कैसा बना है खाना। लक्ष्मी बोलती है बोलो। लिली बोलती अरे जैसे हमेशा होता है, नंबर 1 एकदम मस्त, बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। लक्ष्मी बोलती है हर बार तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी कोई खामी भी निकाल दिया करो ताकि मैं और अच्छा बनाऊँ। लिली बोलती है अरे आप कुछ गड़बड़ कर ही नहीं रही आजकल खाने में, मैं क्या निकालूँ। मैं तो चाहती हूँ ना आप कभी नमक ज़्यादा डाल दो, कभी नमक कम डाल दो, ताकि मैं बोलूँ लक्ष्मी ये क्या क्या आज खाने में नमक बहुत ज़्यादा था। लक्ष्मी हंसती है और फिर लिली भी हंसने लग जाती है। लक्ष्मी ऐसे ही लिली को अपने हाथ से खाना खिलाती है, फिर उसके हाथ पाँव अच्छे से साफ़ करती है, फिर इसके हाथ साफ़ कर दिया, कहती चलो अब लेट जाओ। उसे लिटा देती हूँ, ऊपर ब्लैंकेट डाल देती हूँ, कहती मैं चाय बनाऊँ पियोगी। नीलू बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हाँ ज़्यादा हार्ड बनाना, ज़्यादा पत्ती वाली हो। लक्ष्मी बोलती है ओके बाबा अभी बना के आती हूँ। तो लक्ष्मी चाय बना के ले आती है अपने लिए भी और लिली के लिए भी। लिली को उठाती है और कहती चलो उठ के बैठो, लेट के कुछ नहीं खाने पीने दूंगी मैं। तो लक्ष्मी उठा के बिठाती है उसे, चाय देती है और लक्ष्मी खुद भी चाय पीने बैठ जाती है। लिली लक्ष्मी को देखती है। लक्ष्मी बोलती क्या हुआ। लिली बोलती आप मेरी आदतें बिगाड़ रही हो, पता है मैंने ऐसे कभी इस तरह नहीं किया। मेरा फेस भी आपने वॉश किया, शूज़ आपने रिमूव किया, खाना आपने खिलाया, मेरी आदतें सच में बिगड़ने वाली है, मैं बोल रही हूँ ये सब मत किया करो। लक्ष्मी बोलती लाड इंसान उसी को ही उठवाता है जिससे वो प्यार करता है, जिसे अपना मानता है, और मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझसे ये लाडियाँ करवाती हो। तो लिली हंसने लग जाती है। उसके बाद लक्ष्मी उसे किस करती है, कहती आप बहुत थक भी तो जाती हो, तो मैं इतना नहीं कर सकती आपके लिए। लिली बोलती काम तो आप भी बहुत करती हो, थक तो आप भी बहुत जाती होगी, अच्छा बताओ आपके डिज़ाइन पसंद आए। तो बोलती हाँ डिज़ाइन तो बहुत अच्छे लगी, और उसने बोला कि मैं एक सैम्पल बना के उसे दूँ। हाँ तो लिली बोलती गुड गर्ल, मैंने बोला था ना मेरी जान बहुत टैलेंटेड है। लक्ष्मी कहती हाँ वो तो हूँ, लेकिन मेरे टैलेंट को आपने ही पहचाना सिर्फ। लिली बोलती और बहुत जल्द पूरी दुनिया पहचानेंगी। तो ये लोग ऐसे अच्छे से बात करते हैं। और फिर लक्ष्मी कहती है मैं सोच रही हूँ कि एक चीज़ बहुत गलत हो रही है। लिली बोलती वो क्या। लक्ष्मी बोलती अब प्रैक्टिस पे जाती हो, फिर घर आ जाती हो, थक जाती हो, सो जाती हो, आपको स्टडी करने का तो टाइम ही नहीं मिलता, हमें स्टडी के लिए भी तो टाइम निकालना होगा। लिली बोलती अरे आप करो स्टडी, मुझे क्या ज़रूरत है, क्वेश्चन पेपर निकल आते हैं तो मैं क्या करूँ, और वैसे भी पेपर वाले दिन में मैं मोबाइल देख के कर सकती हूँ, मैं तो बोलूँ तो प्रिंसिपल मेरे पास बैठ के मुझे पेपर करवाए। लक्ष्मी बोलती पर ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा जब आपको आता जाता कुछ नहीं होगा। लिली बोलती अरे क्या मैटर करता है, इंग्लिश बोलना मैटर करता है, मेरी ग्रामर बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, और करना भी क्या है, और वैसे भी मैंने कौन सी जॉब करनी है, मैंने तो क्रिकेट में ही जाना है ना, और डिग्री मैटर करती है वो मुझे वैसे ही मिल जाएगी। तो लक्ष्मी को लिली की बात सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो चुपचाप उठती है और रूम से बाहर चली जाती है, लेकिन लिली को कुछ भी नहीं बोलती। लिली समझ जाती है कि लक्ष्मी को बुरा लग गया, लक्ष्मी के पीछे पीछे जाती है। लिली देखती है कि लक्ष्मी बाहर जाके बैठ गई है। लिली उसके पास जाके बैठती है, कहती क्या हुआ, बुरा लगा। लक्ष्मी बोलती हाँ बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मैं नहीं चाहती कि आपके पास डिग्री सिर्फ नाम की हो और आपको आता जाता कुछ ना हो, ऐसे डिग्री का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा आप डिग्री लो ही ना। लिली बोलती पर। लक्ष्मी बोलती पर क्या। लिली बोलती ठीक है बाबा मैं टाइम निकालूंगी स्टडी के लिए। लक्ष्मी बोलती अभी मैं आप पे प्रेशर नहीं डाल रही क्योंकि अभी एकेडमिक का भी प्रेशर है, ठीक है अभी कुछ दिन अच्छे से कर लो प्रैक्टिस, लेकिन जब एग्ज़ाम के डेज आएंगे तो आपको मेरे साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझिए आप। तो लिली कहती ठीक है बाबा जैसा आपका हुक्म। अब खुश, चलो मुझे हक दे दो। तो लक्ष्मी लिली को हक करती है। लिली बोलती आह कितना सुकून मिलता है तुम्हें हक करके। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं, और तभी लिली को कॉल आ जाती है। लिली कहती यार इस टाइम कॉल कॉल कर रहा है, मेरा तो मोबाइल ही अंदर है। लक्ष्मी बोलती मैं लेके आती हूँ। लिली बोलती नहीं यार अंदर ही चलते हैं, वैसे भी अब सोना ही है। तो ये लोग अंदर आ जाते हैं रूम में। लिली अपना मोबाइल उठाती है, देखती है कि उसके फ्रेंड की कॉल थी। लिली उसे कॉल बैक करती है और वो कहता है कि यार तुम कहाँ गायब रहती हो, तुम्हारे पापा मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। लिली बोलती मैंने बोला था ना मेरे पापा को मेरे बारे में कुछ नहीं बताना, उन्होंने क्या ज़रूरत मेरे बारे में जानने की। तो बोलते हैं हाँ शायद तुमने उन्हें मना किया था कि वो तुम्हारे बारे में कोई डिटेल्स ना ले, इसलिए वो मुझसे ले रहे थे। तो लिली बोलती है उन्होंने चीटिंग की, डिटेल तो ले रहे थे ना, हमारे बीच डील हुई थी। तो बोलते अरे वो तुम्हारे डैड है। लिली बोलती रखो तुम फ़ोन और दोबारा मुझे कॉल मत करना। लिली गुस्सा हो जाती है। लक्ष्मी बोलती क्या हुआ। तो लीलू से सब बताती है। लक्ष्मी बोलती अरे वो आपके पापा है, उन्हें आपकी परवाह है, इसलिए तो आपके बारे में पूछ रहे हैं। लिली बोलती पर। लक्ष्मी बोलती पर क्या। चुप हो जाओ, ज़्यादा गुस्सा मत करो, चलो सो जाओ, थक गई हो ना। तो लक्ष्मी लिली को हक कर लेती है और लिली भी लक्ष्मी को हक कर लेती है, दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में थाम लेते हैं और बस सो जाते हैं।
अगली सुबह लक्ष्मी उठती है, वो लिली की तरफ देखती है। लिली एकदम बच्चे की तरह सो रही थी। तो लक्ष्मी उठती है, उसे किस करती है, फ्रेश हो जाती है और सोचती है कि अभी लिली को सोने देती हूँ। ऐसे बोल के वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाती है और कहती है कि आज तो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरी जान इतनी थकी हुई जो है। तो वो बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती है। उसके बाद वो लिली को उठाने आ रही होती है, देखती है कि लिली जाग रही है। लक्ष्मी कहती है, अरे मेरी जान अब जाग रही हो? तो लिली ऐसे लक्ष्मी का हाथ थामती है, उसे अपने पास लिटा देती है, उसको हग कर लेती है। लक्ष्मी कहती है, अरे जाग रही हो तो बाहर क्यों नहीं आई? लिली बोलती, मन ही नहीं कर रहा बेड छोड़ने का, दिल करे बस पड़ी रहूँ। लक्ष्मी हंसते हुए कहती, अरे उठो चलो ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। लिली बोलती, बेबी। लक्ष्मी बोलती, बेबी बेबी क्या, उठो। लिली बोलती, अच्छा उठती हूँ, 2 मिनट तो दे दो। लक्ष्मी बोलती, 2 मिनट क्या, 1 मिनट नहीं दूंगी, उठो 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 उठो। तो लक्ष्मी लिली को सताने लग जाती है, उसे तंग करने लग जाती है। लिली उठती है, कहती बहुत बुरी हो। लक्ष्मी बोलती, हाँ वो तो मैं हूँ, अब जाओ फ्रेश हो के आओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। तो लक्ष्मी बाहर जाती है और टेबल पे खाना लगाने लगती है। तभी लिली जो है वो भी फ्रेश होके आ जाती है और ये दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और जब खाना खा लेते हैं तो लिली लक्ष्मी का हाथ थामती है, उसके हाथ पे किस करती है। लक्ष्मी बोलती, ये क्या था? लिली बोलती, बस इतना टेस्टी खाना जो आपने बनाया था, तो मन किया जिस हाथ ने खाना बनाया उसे चूम लूँ। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है। लिली बोलती, थैंक यू। लक्ष्मी बोलती, किस लिए, खाने के लिए? लिली बोलती, नहीं, हर एक चीज़ के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरे नखरे उठाने के लिए। सोचा नहीं था ये मेरे भी कोई नखरे उठा सकता है। लक्ष्मी बोलती, आपने भी तो मेरे नखरे उठाए हैं ना, तो अब मेरी बारी। और वैसे भी हम दोनों गर्ल्स से यार, हम दोनों को एक ही चीज़ चाहिए, तो कभी मैं आपके नखरे उठा लिया करूँगी, कभी आप मेरे नखरे उठा लेना। हाँ। और मुझे बुरा तब लगता है जब आप अपनी ख्वाहिशात, अपने नखरे मुझसे छुपा के रखती हो। मैं चाहती हूँ आप मेरे सामने एक खुली किताब की तरह, आपको जब जो चाहिए आप बस बोल दो। लिली बोलती, ठीक है तो आई वांट किस। लक्ष्मी बोलती, हाँ। लिली बोलती, तुमने बोला मुझे जब जो चाहिए मैं बोल दूँ, मैंने बोल दिया, आई वॉन्ट किस। तो लक्ष्मी हंसते हुए लिली को किस कर लेती है और लिली भी उसे किस करती है। लिली बोलती है, वाह यार ये तो बहुत ही अच्छा है, अब से जब भी मुझे कुछ भी चाहिए होगा मैं सीधा बोल दूँगी। लक्ष्मी बोलती है, हाँ गुड गर्ल। तो लक्ष्मी उठती है, बर्तन समेटने लगती है। लिली उसकी हेल्प कर रही होती है, तो लक्ष्मी उसका हाथ पकड़ के उसे बिठा देती है, कहती रहने दो, अपनी एनर्जी बचा के रखो, आज आप फिर आपको प्रैक्टिस तो करनी जानी है ना ग्राउंड में। लिली बोलती, नहीं मुझे नहीं जाना, किसने बोला मुझे क्रिकेटर बनना, मुझे नहीं बनना क्रिकेटर मम्मी। लक्ष्मी बोलती, हे अपने ड्रीम्स को ऐसे आसानी से मत जाने दो, ओके? कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, अपना सुकून तो आपको खोना ही पड़ेगा ना। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लिली बोलती, पर मैं थक जाती हूँ। लक्ष्मी बोलती, इसलिए तो मैं आपका इतना ख्याल रखती हूँ। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, कॉलेज भी जाना है। लिली बोलती, अभी कॉलेज भी जाना होगा? लक्ष्मी बोलती, हाँ जी मैडम, कॉलेज भी जाना होगा। लिली बोलती, ठीक है उठती हूँ। तो लिली उठती है और रेडी होने के लिए चली जाती है। लक्ष्मी हंसते हुए सारे बर्तन वगैरह समेट देती है और तभी मेड आ जाती है। लक्ष्मी उससे बात वगैरह करती है और उसे कहती है कि आपने बोला था ना, आपने मुझसे कुछ बात करनी थी। तो वो बोलती, हाँ मुझे मुझे दरअसल वो मुझे। तो बोलती, अरे क्या हुआ, आप बैठो, बोले क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? तो बोलती है, वो पता नहीं कैसे बोलूँ वो। तो बोलती, अरे आप बोलो आपको क्या चाहिए? तो वो बोलती है, अब वो एक्चुअली मेरा मेरा छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा बीमार है, मुझे उसका इलाज करवाना है और डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा पैसे मांग लिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लक्ष्मीवती, कितने मांगे उन्होंने? तो वो बोलते, 50,000 उन्होंने मांग लिया है और मेरे पास इतना नहीं है, मैं कैसे, अब बस थोड़ी सी हेल्प कर दो प्लीज़, मुझे मेरे बेटे की जान बचानी है। लक्ष्मी बोलती है, एक सेकेंड रिलैक्स, अब बस 50,000 बस इतने चाहिए, इसके लिए आप इतना रो रहे हो? अब चुप हो जाओ, हाँ अब चुप हो जाओ। तो लक्ष्मी उसके हाथ ऐसे पकड़ती है, वो कहती, शांत हो जाओ, मैं बात करती हूँ, सब हो जाएगा, हाँ अब रिलैक्स हो जाओ। तो लक्ष्मी ऐसी बात कर रही होती है मेरे से, तभी लिली आ जाती है। लिली बोलती, क्या बात? तो लक्ष्मी उसे सब कुछ बताती है। तो लिली बोलती है, क्या आप हमारे लिए इतना करते हो, तो हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? तो लिली उसी टाइम अपना चेक काट के दे रही है, कहती, ये ले, या आप बैंक में देंगी तो वो आपको कैश दे देंगे, और वो आप डॉक्टर को दे देना, आपके बेटे की इलाज हो जाएगा, अब आप रोना बंद करें। तो वो बहुत खुश होती है, वो लक्ष्मी लिली दोनों का थैंक यू करती है और बहुत ज़्यादा दुआएं देती है। और लिली जो है वो भी खुश हो जाती है दुआ पा के, और वो वहाँ से फिर मेड चली जाती है। लक्ष्मी खुद बोलती है कि आप जाओ, आप अपने बेटे के साथ रहो। तो ऐसे बोल के उसे जो है वहाँ से जाने को बोलती है, वो वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी लिली को देखती है और कहती है कि किसने बोला है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, अपने आप को देख लो, कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप अच्छी नहीं हो। अमीर लोग वो बुरे होते हैं जिन्हें गरीबों का एहसास नहीं होता, पर आप तो बहुत सोचते हो दूसरों के बारे में।
लिली बोलती है कि 50,000 किसी को इतनी खुशी दे सकता है, मुझे पता नहीं था। मेरे लिए तो 50,000 एक नॉर्मल सी बात है जो मैं एक दिन में क्या एक घंटे में उड़ा देती हूँ। लक्ष्मी बोलती है इसलिए कहते हैं कि अपने से ऊपर वालों के नहीं, अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, वो किस गरीबी में रह रहे हैं वो हमें देखना चाहिए। तो लिली लक्ष्मी को हक करती है, कहती है कि मैं अच्छी बनी हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, अगर तुम मेरी लाइफ में ना आती तो शायद मैं कभी इतनी अच्छी नहीं होती। तो लक्ष्मी होती नहीं, आप पहले से ही अच्छी थी। चलो अब कॉलेज के लिए चलते हैं। तो उसके बाद ये दोनों घर को लॉक करते हैं और कॉलेज के लिए चले जाते हैं। और रास्ते में लिली जो है वो अपने दोस्त को कॉल करती है। उसका दोस्त कहता है अब आ गई तुम्हें मेरी याद। तो लिली बोलती है कि वो एक काम कर, कुछ मेड का पता करेगा, एक हफ्ते के लिए कोई और मेड चाहिए हमें। तो बोलती क्यों, उसको क्या हुआ। लिली बोलती एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे गई है। कहती क्यों, मैं बात करता हूँ उससे, ऐसे कैसे छुट्टी पे जा सकते हैं। लिली बोलती मैंने खुद उसको छुट्टी दिया, तो मुझे किसी और मेड का पता करके दे, एक सिर्फ एक हफ्ते के लिए चाहिए, लेकिन जो भरोसेमंद हो। तो ऐसे बोल के सीधा कॉल ही कट कर देती है। लक्ष्मीपति हाउ रूड, सीधी अपनी बात की और कॉल कट कर दी। लिली हंसती है और कहती है उसे आदत है। लक्ष्मीपति फिर भी यार ये मीन हरकत है, कॉल करो और अच्छे से बात करो। लिली बोलती अरे मैं ड्राइव कर रही हूँ। लक्ष्मीपति ठीक है, तो जब फ्री हो तब उससे बात कर लेना, लेकिन अच्छे से। तो लिली कहती हाय कैसी गर्लफ्रेंड है, मुझे एक लड़के से बात करने के लिए बोल रही है, वो भी अच्छे से। लक्ष्मीपति मुझे पता है वो आपका फ्रेंड है और कुछ नहीं। लिली बोलती इतना ट्रस्ट। लक्ष्मीपति हाँ इतना ज़्यादा ट्रस्ट। तो ये दोनों बहुत हंसते हैं और उसके बाद ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो जैसे ये लोग क्लास में जाते हैं, प्रिंसिपल मैम जो है वो राउंड पे निकली होती है, सबके लेक्चर्स हो रहे होते हैं, वो हर एक क्लास में जाके देख रही होती है। और जैसे वो इस क्लास में आती है, लिली को देखती है तो वो खुद थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि लिली को क्या हो गया है, पहले तो बहुत कम आती थी और अब तो रेगुलर आ गई है। तो वो लिली से आके बात करती है उसके बारे में, उसके पापा के बारे में पूछती है और कहती है कि लक्ष्मी तुम्हें पढ़ा तो रही है ना सही से, बताओ मुझे। तो लिली हंसते हुए कहती है हाँ बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। तो प्रिंसिपल मैम कहते हैं कि मैं आप लोग की क्लास में एक अनाउंसमेंट करने आई हूँ, मुझे बताना था कि नेक्स्ट वीक से आप लोग के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और ये कोई आम टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट डिसाइड करेंगे आप लोग का फ्यूचर। तो ये बोल के प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मीपति वॉट, नेक्स्ट वीक से टेस्ट है और मैंने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा। लिली एकदम रिलैक्स बैठी होती है। लक्ष्मीपति क्या आपको टेंशन नहीं है। लिली बोलती मुझे किस बात की टेंशन होगी, टेंशन तो तुम्हारे जैसे पढ़ाकू लोग लेते हैं मेरी जान। लक्ष्मी बोलती हद है, अब आपको भी लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको भी मेरे साथ स्टडी करनी पड़ेगी। लिली बोलती वॉट, नहीं यार मैं इतना सब कैसे मैनेज करूँगी। लक्ष्मीपति हे रिलैक्स, मैं हूँ ना, सब मैनेज हो जाएगा। तो अब तभी दिया उठ के इनके पास आती, कहती क्या यार मैं तो इस वीक पार्टी सोच रही थी और मैं टेस्ट, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक से टेस्ट है और कुछ नहीं आता यार, तो मुझे पढ़ाएगी ना। लक्ष्मीपति अरे मैंने तो खुद कुछ नहीं पढ़ा इस बार, मैं क्या करूँगी। तो दिया कहती रिलैक्स, तू टेंशन क्यों ले रही है, टेंशन मुझ जैसी फेलियर्स को लेनी चाहिए, तो रिलैक्स कर बहन, हम बैक बेंचर्स बहुत है टेंशन लेने के लिए। तो ऐसे बोल के वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। लिली लक्ष्मी का हाथ थाम लेती थी, सो के अभी एक हफ्ता पड़ा है ना, अच्छे से स्टडी कर लेना और सिर्फ स्टडी पे ध्यान दो, अभी सारा काम छोड़ दो ओके। लक्ष्मी कहती ओके। तो लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं और लक्ष्मी बहुत अच्छे से पढ़ रही होती है, वो साथ साथ अपने नोट्स भी बना रही होती है। लिली लक्ष्मी को देखती है, लक्ष्मी पढ़ते हुए भी बहुत क्यूट लग रही होती है और वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है, उससे हो नहीं रहा होता, अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। बाल उसके मुँह पे आ रहे होते हैं, कभी बालों को यूँ हाथ मारती है लक्ष्मी, कभी यूँ मारती है, कभी पेज पलटती है, कभी क्या करती है। लिली हंसते हुए लक्ष्मी के बालों को यूँ साइड पे करती है और वहाँ पे पिन लगाती है, कहती क्या कर रही हो, बालों का क्या कसूर है। लक्ष्मी कहती है मुँह पे आ रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे। तो लिली हंसते हुए कहती है रिलैक्स, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ओके, अगर बोलोगी तो मैं कोई ट्यूटर रख दूँ। लक्ष्मी बोलती शायद मुझे अब ट्यूटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस बार मुझे कुछ नहीं आता। लिली बोलती रिलैक्स, कहो तो प्रिंसिपल मैम ही तुम्हें पढ़ा दे। लक्ष्मी बोलती नहीं ही। लिली बोलती अच्छा ठीक है मैं बात करती हूँ ट्यूटर की। तो लिली जो है वो बाहर चली जाती है, वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है, उससे अच्छे से बात करती है और सॉरी भी बोलती है मीन होने के लिए। उसका फ्रेंड कहता है वाह मुझे यकीन नहीं हो रहा लिली, और मुझसे माफ़ी मांग रही है। लिली बोलती सॉरी यार, हालात ने मुझे इतना रूड बना दिया था, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। तो वो हंसता है और कहता है तुझे ये बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तो क्या है और क्या नहीं ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लिली हंसती है और कहती नहीं, जितना बेहतर मुझे लक्ष्मी जानती है उतना तू भी नहीं जानता। तो वो भी हंसने लग जाता है, कहता हाँ लक्ष्मी तुम्हारी न्यू बेस्ट फ्रेंड। हाँ तो वो लिली को तंग करता है और लिली बोलती है अच्छा सुनना, मैं अब स्टडी को लेकर थोड़ा सीरियस हो रही हूँ, मुझे कोई ट्यूटर चाहिए, नेक्स्ट वीक से मेरे टेस्ट है। तो उसका फ्रेंड एकदम शॉक हो जाता है, कहता है नो वे, प्लीज़ बोल दे कि तुम मजाक कर रही है। लिली बोलती नो आई एम सीरियस, मुझे ट्यूटर चाहिए जो घर पे ही आके पढ़ा जाए और वो भी भरोसेमंद होना चाहिए, मेरे डैड को ना बताया कि मैं कहाँ रहती हूँ।
और उसे पता भी नहीं होना चाहिए मैं किसकी बेटी हूँ। वो बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। तो ऐसे बोल के कॉल रख देता है। तभी लक्ष्मी आती है, कहती क्या कर रही हो, प्रोफेसर आ गया, लेक्चर स्टार्ट हो गया है। लिली बोती पहले हक करो फिर जाएंगे। लक्ष्मी बोती वॉट। लिली बोती आपने बोला था जो चाहिए साफ से बोल दो, तो बोल दिया मुझे हक चाहिए। लक्ष्मी बोती यहाँ पे, अरे कोई भी देख सकता है। मैं लिली बोती तो हक ही मांगा किसने। चलो अब हक करो फिर क्लास में जाएंगे। तो लक्ष्मी लिली को हक करती होती चलिए अब क्लास में। लिली बोती हाँ। तो ये लोग हंसते हुए क्लास में आ जाते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जाने से पहले प्यार से छोटी सी दादी मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।